तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन जज साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आ रहा है हम जा किस तरफ रहे हैं कि हम स्ट्रेट वे हमने फैसला कर लिया है, हमने बर्बाद करना है इस मुल्क को, इस नेशन को। अच्छा सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ आईनी अमेंडमेंट की, कि वो हो के नहीं दे रही। क्या चाह रहे हैं? बच्चा पैदा हुआ नहीं और ढंडोरा पीटना शुरू हो गए। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि इतना ना उड़े भाई। अभी आपको ये गवर्नमेंट के काम देख के इधर से उधर भागना, ये सब कुछ देख के महसूस नहीं हो रहा कि ये कच्चा प्लान है? और कच्चा प्लान यानी सिर्फ गवर्नमेंट का, या अगर इस्टेब्लिशमेंट की से है भी तो वो होल हार्टेडली नहीं है, यानी पूरी तरह से नहीं है। इवेंचुअली लॉज ऑफ नेचर ही जीतते हैं। मैंने पिछली वीडियो में साफ इशारा किया था कि मुझे शक है कि इस्टेब्लिशमेंट इनके आईनी अमेंडमेंट के साथ नहीं, और सरकार सर जोड़ के बैठी है कि किसी भी हाल में ये आईनी अमेंडमेंट्स पास करनी है, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि अब यही उम्मीद है जिसके ज़रिए हम अपनी बचा सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं। लेकिन सर जी, आप होते कौन हो स्टेटस को हिलाने वाले? आप तो खुद इतने कमज़ोर हो, आपकी गवर्नमेंट ये इतनी मैकेनिकली फिट बैठी हुई है कि आप आईनी अमेंडमेंट करके स्टेटस को हिलाने चले हो। प्लान था कि नंबर तोड़ने हैं पीटीआई के और मौलाना को अपने पास खींच लेना है। नंबर पीटीआई के कौन से? पीपल्स पार्टी के अंदर के कुछ लोगों के हिसाब से जो क्लेम कर रहे हैं कि 3 लोग पीटीआई के ऐसे हैं जो कोई बड़े नाम नहीं है और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में भी शमूलियत नहीं की है, और बाकी जो इंडिपेंडेंट्स हैं, यानी कि कोई टोटल 8 या 9 है, वो बड़े नाम हैं, जैसे गौर खान साहब, उमर अयूब साहब वगैरह वगैरह। अब मसला ये है कि इनको तो गवर्नमेंट हिला नहीं सकती, तो गवर्नमेंट की कोशिश थी कि वो जो 3 हैं उनको हिला दें, और लेकिन मसला ये है कि अगर और बाकी अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को हिलाया तो उनके ऊपर आर्टिकल 63A की तलवार लटक रही है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अगर किसी को तोड़ा जाता तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, या जाएगा तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट थी जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह की गई थी, उसके तहत पार्लिमानी लीडर, ना कि पार्टी लीडर, पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शंस मैटर करती हैं। मिसाल अगर कोई मुझे कहे कि अगर पीटीआई के लोग लोटे होते हैं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं है, तो जनाब जरताज गुल साहबा उनकी सीट खा सकती हैं, क्योंकि जरताज गुल साहिबा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमान में पार्लिमानी लीडर है। तो ये रास्ता तो मुमकिन ही नहीं मेरे नज़दीक, क्योंकि ना मौलाना मान रहे हैं और ना पीटीआई के लोग घूम रहे हैं, तो अब क्या? और ये कोशिश तो अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी रोक दी है। मैं इतने दिनों से कह रहा था कि भाईजान, जब गवर्नमेंट आईनी अमेंडमेंट के लिए सीरियस होगी, उसी वक्त हमारे दोस्त भी सीरियस हो जाएंगे। दोस्त कौन? वो 8 जजेस जिन्होंने आईनी अमेंडमेंट को रोकने की कोशिश की थी, और जिनमें 4 तो ऐसे हैं जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं या होंगे इन फ्यूचर। और आज इलेक्शन कमीशन की वजात वाले ताखीरी हरबे को उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया और सीधा कहा कि फैसले पे अमल दरामद करें वरना नतायज होंगे। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? नाउ इलेक्शन कमीशन हैज़ नथिंग लेफ्ट टू डू। और वैसे भी इंतहाई भोंडा आर्ग्यूमेंट था कि पीटीआई के आधे लोगों के बैरिस्टर गौर का साइन हुआ सर्टिफिकेट तस्लीम किया था और आधे लोगों के लिए वजात के लिए पहुंच गए थे। ये तो हालत है इनकी। अब ये इंटरेस्टिंग है वैसे, और मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन जो है वो शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मांग भी ले, और इंटरेस्टिंग भी है ये, मैं आखिर में बताऊंगा। लेकिन सरकार ने पैनिक का मुजाहरा करते हुए एक और चीज़ की है। कहते हैं कि हम आर्टिकल 63A में अमेंडमेंट करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये वजाहत को रिजेक्ट कर दिया है। अबे यार, क्या हो गया है भाई? इतनी डेस्परेशन क्यों है? अब अगर ये डेस्परेशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना होने की है या इस्टेब्लिशमेंट का मूड बदलते हुए नज़र आने की है, तो वो अलग बात है, ये मैं कह सकता हूँ। इस बात पे लोग मुझे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, इस्टेब्लिशमेंट तो इनके साथ है और मैं बेवकूफ़ाना बातें करता हूँ। सही कह रहे हैं आप, मुझे कुछ नहीं पता होता, मेरे अंदर बस थोड़ी बहुत सियासी अकल है और तो उसका इस्तेमाल कर देता हूँ। और वैसे भी जनाब, पावर पॉलिटिक्स की उसूल है ये कि वो किसी चंद लोगों की ख्वाहिशात पे नहीं चलता, वो एक सिस्टम पे चलता है। वो भी तब, यानी कि स्टेटस को पे चल रहा है, वो भी तब जब मुल्क की मेजॉरिटी अवाम पॉलिटिकली चार्ज्ड हो और इंतहाई सेंसिटिव हुई हो।
जैसे KPK है। इसलिए मैं हालात देख के अपना एनालिसिस बनाता हूँ। अब कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता तो उनके लिए वो फजूल बातें हो जाती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे अमेंडमेंट्स पास करवा के दिखा दें। पहले इतना शोर था कि सुप्रीम कोर्ट से रिजर्व सीट्स वाला फैसला गवर्नमेंट के हक में आएगा, PTI के हक में नहीं आएगा, एंड आई वाज द ओनली पर्सन जो हालात देख के यही कहता था कि नहीं आएगा गवर्नमेंट के हक में और PTI के फेवर में जाएगा। और फिर अब ये अमेंडमेंट्स की कहानी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती या नहीं होंगी, हो सकती हैं, लेकिन व्हाट आई एम श्योर अबाउट कि ये रीथिंकिंग हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रीथिंकिंग हो रही है। मेरी पिछली वीडियो में इसकी मैं डिटेल्ड वजूहात बता चुका हूँ। मौलाना साहब के पीछे ही पड़ गए हैं गवर्नमेंट वाले। सोचें क्या चीज़ रोक रही है मौलाना साहब को? 3 चीज़ें हैं मेरे नज़दीक। एक के मौलाना को जो ऑफ़र हुआ है या जो मांग रहे हैं वो मिला नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसा है, क्योंकि इस वक्त आईनी अमेंडमेंट के लिए नून लीग से जो मांगा जाएगा वो दे देगी, लेकिन KPK का गवर्नर अगर देना है तो वो नून लीग के हाथ में नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुर्बानी देना चाहे तो क्यों दे? उनको क्या मसला है अगर गवर्नमेंट हिल जाए या गिर भी जाए अगर गवर्नमेंट? वो तो आईनी ओहदों पे बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे। सेकेंडली, मौलाना को महसूस हो चुका है कि हालात अच्छे नहीं हैं और इस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने का इरादा भी नहीं है, तो क्यों उनकी फेवर में या फेवरेबल अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करके डूबती हुई कश्ती में छलांग लगाऊं? इसके इम्कानात हैं, क्योंकि मौलाना साहब का तजुर्बा तो है। थर्डली कि मौलाना साहब को पैगाम आ चुका है वहाँ से। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि असल कहानी क्या है। इन माई ओपिनियन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक मौलाना साहब का अपना एक्सपीरियंस है और दूसरा मोहम्मद अली दुरानी साहब का मिलना भी है। सोचें कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि पहले नून लीग वाले गए मिलने के लिए, फिर अभी थोड़ी देर पहले PTI वाले गए मिलने के लिए। मुझे तो लगता है कि पूरी रात मौलाना साहब के घर आना जाना लगेगा लोगों का, शायद दिन तक भी लगा रहे। लेकिन मुझे PTI हो या गवर्नमेंट हो, दोनों के मूड कुछ सही नहीं लग रहे। अब मौलाना साहब क्या सोच रहे हैं ये वक्त बताएगा। अब आप कहेंगे कि कोई इतनी दूर की नहीं सोचता है, हर किसी के मुफाद है और मुफाद पे चलते हैं, तो फिर सदर ऑफर कर दें, सदर की पोजीशन मौलाना साहब को, वो मान जाएंगे, हर अमेंडमेंट के लिए मान जाएंगे, आप लिख लो। लेकिन मुझे कोई ये बताए कि दें क्यों भाई ये सारा कुछ, और फ़ायदा क्या है? देखिए, अगर मुफाद की बात आती है तो मुफाद तो उनका मैटर करता है ना, कि जो ताकतवर है, और अव्वल तो ताकतवर आवाम होती है। वक्ती तौर पे उनको आप कुचल लें वो अलग बात है, लेकिन आखिर में वही ताकतवर होता है। लेकिन चले अवाम को साइड पे रखते हैं, क्योंकि इस वक्त तो अवाम खुद कंफ्यूज है कि उनको करना क्या है, या फिर अभी भी उम्मीद लगाई है किसी और से, यानी अवाम ने किसी और से उम्मीद लगाई हुई है। तो जब कोई और हल करेगा तो इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ रह जाती है दोबारा उसी से फिर उम्मीद लगाती है, वन वे और दी अदर, क्योंकि खुद ताकतवर होते हुए भी हम ताकतवर नहीं। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एस्टेब्लिशमेंट के मुफाद के अलावा आप कानून साजी कर लो, जस्ट बिकॉज वो थोड़े फंसे हुए हैं या उलझे हुए हैं PTI के साथ। या आपको क्या लगता है, नज़र नहीं आ रहा होगा प्लानर्स को? अभी मुझे कोई दोस्त बता रहे थे कि FIA में एक ऑफिसर को निकाला है, और क्योंकि वो इमरान खान साहब को FIA के ज़रिए अलकादिर ट्रस्ट में कोई फेवर कर रहे थे, एविडेंस को इधर उधर कर रहे थे, और कह रहे हैं कि कोई बड़ी लेवल का अफसर है। हाँ, तो मेरी एक सजेशन है कि टेक द हिंट, डोंट सी दिस एज अ कॉन्स्पिरेसी, सी दिस एज अ फोर्स ऑफ नेचर। बट वाई वी वुड वॉन्ट टू गो टू एनी लेंथ्स? देखिए, पावर पॉलिटिक्स के कुछ उसूल होते हैं। आप स्टेटस को खुद छेड़ो या कोई और छेड़ के चला जाए, एट द एंड ऑफ द डे छेड़छाड़ तो हुई, नुकसान तो स्टेटस को होगा। मैं बोल रहा था कि अमेंडमेंट्स बाकी तो अपनी जगह, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म स्टेटस को के लिए मसला है। मिसाल काजी फायद ईसा साहब की एक्सटेंशन या सबकी एक्सटेंशन, क्योंकि काजी फायद ईसा इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, काजी फायद ईसा इज़ ओनली इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर 6 मंथ्स जब PTI से बात बन जाएगी या 6 मंथ बाद बातचीत शुरू हो जाएगी PTI के साथ, तो फिर काजी फायद ईसा साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग आपको क्या लगता है वही रहेगी? ज़ाहिर ही नहीं। फिर अमेंडमेंट आती है जुडिशल कमीशन को एक्सपेंड करने का, यानी कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो जुडिशल कमेटी के साथ मिला दें। अब इसका मतलब यही है कि सियासतदानों ने अपनी रजामंदी बढ़ा दी है जजेस की अपॉइंटमेंट में, और अगर कल को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो गई तो इधर भी फिर इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान ही हो।
फिर अमेंडमेंट आती है कि प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर दोनों मिलके जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे या की जाए, और सुप्रीम कोर्ट से 3 या 5 नाम आएंगे जिसमें से दोनों बैठ के चीफ जस्टिस का हल कर लेंगे या उनका नाम दे देंगे। ये आर्टिकल 63A वाली अमेंडमेंट में चेंजिंग, छेड़छाड़, ये सारी पंगा लेने वाली बात है। अब जब इतना बड़ा एजेंडा है तो आप इसमें से 2 बातें समझें कि 1 कि ये होना ही नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं इसमें, और दूसरी कि 1 या 2 अमेंडमेंट्स आ जाएंगी अगर आनी भी है तो, लेकिन पास होना मुमकिन नहीं है फिलहाल। अभी तक तो मुझे यही नज़र आए, चाहे गवर्नमेंट कितना भी कुचल ले लोगों को। वैसे इमरान खान साहब के खिलाफ बगावत का नया केस दाखिल हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? इमरान खान के ऊपर वैसे ही बहुत सारे केसेस हैं। इमरान खान साहब ने अपनी लैंग्वेज भी इतनी सख्त कर ली है, क्योंकि जाहिर है जब थॉट्स लड़ाई में हैं, सोचें लड़ रही हैं और सरकार भी अपना पूरा फ़ायदा लेने के चक्कर में है, तो इमरान खान साहब भी फुल एक्सपोज मोड में आ चुके हैं। जब सभी अपना अपना प्रेशर दे रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं भाई। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे। अगर ये अमेंडमेंट पास हो गई, प्रेजेंट होने से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, प्रेजेंट तो कुछ भी कर लेंगे। अव्वल तो फॉर वेरियस रीजंस मैं समझता हूँ कि ये अमेंडमेंट पास नहीं होगी, प्रेजेंट भी नहीं हो शायद, क्योंकि अमेंडमेंट में कुछ है ही नहीं और उससे किसी मसले का हल भी नहीं है। उल्टा मे बी फॉर द शॉर्ट बेनिफिट्स या शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स इस्टेब्लिशमेंट अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देगी, और अगर पास हो गई तो फिर एक्सीडेंट होने के इम्कान हैं। और अगर ये पास नहीं हुई और अगर गवर्नमेंट इतना डिंडोरा पीटने के बाद मुंह की खानी पड़ रही है गवर्नमेंट को, तो फिर ये भी वाज़ेह होगा कि बस अब गेम तमाम है और सिस्टम कोलैप्स करेगा। अब आप कहोगे कि यार ये तो दोनों सूरतों में ही एक्सीडेंट हो रहा है। यस, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक हालात की मजबूरी की वजह से होगा और दूसरा प्लान के तहत। अगर प्लान के तहत है तो गंडापुर वाले जिरगा, ये जो ग्रांड जिरगे की बातें हैं, ज़ाहिर है ये इसके आशीर्वाद के अलावा नहीं होगा। मौलाना साहब का ना मिलना अमेंडमेंट के लिए, गवर्नमेंट का पैनिक, सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन, केपी की तरफ से या केपी की तरफ नरमी, क्योंकि हालात बहुत सेंसिटिव है वहाँ। लेकिन सवाल ये ज़रूर उठेगा कि अगर जिरगों के ज़रिए केपीके में उनकी चीज़ों के सामने गिवन यानी कि घुटने टेके जा सकते हैं, तो बलूचिस्तान के साथ क्या मसला है? वहाँ क्यों सिर्फ डंडा चलना है? खैर ये कहानी फिर कभी। तो फिर सवाल है कि जो बीएनपी अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं कि हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, जो पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है या डराया जा रहा है, ज़ाहिर ये सब कुछ तो होगा ना। कोशिश तो चंद लोगों की है कि करना है ये। वैसे इंटरनेशनल हालात भी अभी सुधरे नहीं हैं। ऑक्सफोर्ड वाली तलवार अभी तक लटक रही है। अब आप कहेंगे कि आईएमएफ ने तो कर्जा दे दिया है। दिया कब है? अभी तो सिर्फ बोर्ड में डिस्कस के लिए केस डाल दिया है। अभी देखते हैं, अभी कहानी है इसमें भी। वैसे एक साहब के बाहर जाने की कहानी तो अभी भी बरकरार है, लेकिन बीमारी वाली बात गलत है। अब हाथ उठाएं कि अकल आ जाए, क्योंकि अगर किसी और के चक्कर में अपना नुकसान करना है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदानों में फ़र्क क्या रह जाना है। यहाँ भलाई करने का कोई मतलब नहीं। छोड़िए, अरे हमको सबर में रहना चाहिए। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है।